नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक ट्रेड लिया और बिल्कुल लास्ट में जाके भाई एक बार तो लग रहा था कि शायद दिन बिल्कुल खाली जाएगा आज, बट बिल्कुल लास्ट में जाके रिवर्सल का एक ट्रेड लिया। अभी आपको दिखाऊंगा, छोटा सा ट्रेड मिला अपने को, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था वो, बट ठीक है, खाली दिन जाने से तो अच्छा था कि एक ट्रेड अपने को मिल गया। देखो, पहले एक बार डेली टाइम फ्रेम पे कुछ की लेवल्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज बताता हूं कि मार्केट की जो आज जो क्लोजिंग मिली है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। आज कई चीजें मार्केट के पास नेगेटिव थी। अगर मार्केट को खराब होना होता तो नंबर वन, जीडीपी डाटा जो अपने आए थे क्वार्टर टू के, वो वीक आए थे। सो वो एक बड़ा रीजन था कि मार्केट बहुत ज्यादा गिर सकती थी। बट आप चीजें समझो, मार्केट ऑलरेडी काफी गिरी हुई है एक्चुअली। और जब मार्केट ऑलरेडी काफी गिरी हुई होती है, तब अगर कोई बैड न्यूज आती है तो मार्केट को में ये माना जाता है कि मार्केट उसको ऑलरेडी फैक्टर इन करके बैठी हुई है, तो उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। अगर यही न्यूज जीडीपी वाली मार्केट जब टॉप पे थी तब आ जाती तो बहुत बुरा फॉल आता वहां से, बिल्कुल। तो आज इसी वजह से ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। सेकंड थिंग क्या थी कि जो एक डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं, उनकी ओर से एक ट्वीट आया था कि ब्रिक्स नेशन को लेके कि 100% टैरिफ लगा दूंगा अगर डॉलर को रिप्लेस करने की सोची तो। न्यू करेंसी जो ब्रिक्स के लाने की कई बार बात होती है, तो उसके बारे में ट्वीट आया था। तो मतलब थोड़ी सी नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं। सो इस वजह से आज लग रहा था कि हो सकता है मार्केट खराब हो जाए, बट मार्केट ने खुद को संभाला और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी, आज ग्रीन में क्लोजिंग दी, बहुत ही अच्छी बात है। यहां से अब देखो की लेवल्स क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे चीजें देखो। देखो नीचे में बैंक निफ्टी की मैं एक बार बात करूं पहले, देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था 51,750। मैंने आपको बताया था बार बार कि ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, अगर इसके नीचे मार्केट आएगी तो फिर फर्दर ये जो स्ट्रेंथ आई थी ना अपसाइड की, ये सारी खराब हो जाएगी। ये लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होनी चाहिए। आज होता क्या, देखो आज मार्केट एक बार नीचे गई, देखो आप, आज मार्केट एक बार नीचे गई बट सस्टेन नहीं कर पाई, बायर्स ने वापस खींच ली और एक जबरदस्त बढ़िया ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग दी है। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। यही सेम चीज निफ्टी में हुई है। देखो अगर आपको निफ्टी दिखाऊं, देखो निफ्टी में भी क्या था, ये जो रिकवरी आई थी उसके बाद एक बार ये फॉल आया क्योंकि घोड़ा काफी भाग चुका था, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा ग्रीन में जाता है। आज इसने जो प्रीवियस जो फ्राइडे कैंडल थी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अब ये लेवल जो है निफ्टी में 24,350, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकल गया तो मार्केट में एक बार के लिए हम कह सकते हैं कि शायद जो वीकनेस थी वो एक बार खत्म हो चुकी है। चलिए पहले अपने बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए अब चलते हैं एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो भाई एक बार जब ये कैंडल आई थी ना, तब तो एक बार बस मतलब हो गया था सिस्टम इन्वेस्टर्स के लिए। तो एक बार ये कैंडल देखते ही लग गया था कि एक बार तो कि मैं गई भैंस पानी में भाई, फिर से पोर्टफोलियो का सत्यानाश स्टार्ट हो चुका है। बट देखो ये आई और जब ये ब्रेक भी हुआ, देखो एक बात तो आप मेरे साथ मतलब जो डेली वीडियो देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, मेरी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, एक बात तो पक्का है कि ये इस टाइप की जो ये देखो जब पुल बैक आते हैं ना वापिस, ये नीचे गया और ये ब्रेक डाउन फेल हुआ, तो ये मार्केट में बहुत सुनते हो आप, ब्रेक डाउन फेल, ब्रेकआउट फेल। ये क्यों होते हैं, इनके रीजन आप समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल में अब फंसना तो बिल्कुल बंद हो चुके होंगे आप लोग, यहाँ ट्रैप नहीं होते होंगे। देखो घोड़ा यहां से भाग के आ रहा है भाई, घोड़ा 52,100 के अराउंड से भाग के आ रहा है और फिर आके इसको 750 के लेवल को ब्रेक कर रहा है। मतलब 400 पॉइंट के करीब, 400 350 400 पॉइंट के करीब अगर आप नीचे आते हो और उसके बाद आप इसको ब्रेक करते हो किसी इंपॉर्टेंट लेवल का, तो हमें वैसे भी नहीं लेनी एंट्री वहां पे। समझ रहे हो बात को, चाहे ये कहीं चला जाए, चाहे ये यहां चला जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फंसते कौन लोग हैं, जो कि जल्दबाजी में होते हैं भाई। ब्रेकडाउन बस जिनको पता है कि ये लेवल है और इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट गई, वो तब से ब्रेकडाउन फेल होते ही सेम कैंडल में एंट्री ले लेते हैं और देखो कितना बुरा मार्केट फंसा के मारती है। इतनी सी साइकोलॉजी अगर आप समझ गए तो आप ये ट्रैप तो नहीं होगी, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में कभी भी ट्रैप नहीं होगी। चलो फिर देखते हैं मार्केट में क्या होता है। देखो अब अपनी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या थी भाई, यहाँ पे ये थी मार्केट यहाँ से आई है और अभी इस लेवल के पास तो होल्ड करे, होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन करे तो ठीक, हम नीचे सेलिंग का ट्रेड लेते, सिंपल ट्रेडर हैं हम, ट्रेडर में हमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अप जा रही डाउन जा रही है। बट होता क्या, मार्केट यहीं घूमती रहती है पूरा दिन। देखो मार्केट यहीं घूमती रहती है भाई। लास्ट में जाके ये 2 बजे के करीब मार्केट ने अपसाइड का मुंह देना स्टार्ट किया। यहां अपना कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। यहां 1 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ
ट्रेड मेरे को दिखाई दे रहे थे जब बार बार यह मार्केट इसके पास जब ये इस हाई के पास आ रही थी। बट यहाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा सिंपल व्यू यही था कि यार या तो यहाँ होल्ड करके नीचे ब्रेक करे तब ट्रेड लेंगे, या मार्केट अभी थोड़ा और ऊपर जाए और आज की जो ये ओपनिंग हुई है या हाई लेवल है इसके आसपास जाके यहाँ कोई अच्छा सा ट्रेड दे 5 मिनट में, तब ट्रेड लेंगे सिंपल। क्योंकि आज थोड़ा कंफ्यूजन वाला दिन था, तो यहाँ मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया भाई, यहाँ मैंने अवॉइड किया। 1 मिनट टाइम फ्रेम को बीच में ज्यादा डालना भी गलत होता है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड लोगे तो देखो एक ट्रेड यहाँ हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पता नहीं कितने ट्रेड हो जाते हैं, फिर तो दिमाग खराब हो जाता है। तो बीच में उसको मैं यूज नहीं करता, हाई पे या लो पे बिल्कुल। अच्छा होता क्या है, मार्केट देखो यहाँ से मार्केट चलने लगी, अब यहाँ पे ट्रेड कोई क्यों नहीं लिया गया? देखो यहाँ पे पहली बात तो जब ये ऊपर इतना बड़ा इसका पूरा ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद एंट्री नहीं मिली, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। सेकंड थिंग क्या, मार्केट बुलिश नहीं है यहाँ पे, जो मैं सीधी 3-4 कैंडल के ब्रेकआउट पे ही सीधा इसी कैंडल में रनिंग में एंट्री ले लूं। अगर मार्केट बुलिश वाली होती है तब मैं यहाँ पक्का इसी रनिंग कैंडल में एंट्री लेता, बट यहाँ मार्केट बुलिश वाली है नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैंने यहाँ एंट्री नहीं ली, यहाँ तो क्लोजिंग के बाद ही एंट्री ली जाती, वो एंट्री देने आया नहीं। फिर मार्केट अपसाइड जाती, देखो ये आज का डे आई था, मार्केट ने डे आई को भी क्रॉस किया और ये जो पूरा रेजिस्टेंस लेवल जो बना हुआ है देखो ये पूरा यहाँ इसी जोन में जाके मार्केट फंस गई। 52,100 200 ये 200 के अराउंड मार्केट गई। यहां जाके मार्केट ने देखो ये ट्वीजर बनाए, दो एक और दो ये ट्वीजर बनाए, बहुत बड़ा मुंह आ चुका था भाई, घोड़ा काफी बड़ा डिस्टेंस, देखो घोड़ा बिल्कुल यहां से चलना स्टार्ट हुआ था और 390 मतलब 400 पॉइंट्स के करीब, और ये देखो 150 की कैंडल है और ये बना अपना 245, मतलब पूरा 1 घंटा भी नहीं हुआ उसमें घोड़े ने 400 पॉइंट कवर कर दिया है। बुलिश मार्केट नहीं है, कोई ऐसी रेंज में मार्केट फंसी हुई है। ट्वीजर आते हैं, आपने को यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड लिया, ये देखो बढ़िया यहाँ पे एंट्री मिली थी, ये मेरा स्टॉप लॉस था भाई, छोटा सा स्टॉप लॉस था, ये मेरी एंट्री थी, टक से मार्केट आई। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ भाई, मैंने हमेशा क्या कहा है, रिवर्सल के ट्रेड में अपना एग्जिट जो है ना वो फास्ट करो। देखो मैंने बिल्कुल इसी कैंडल के लो पे ही यहाँ बिल्कुल अपना एग्जिट कर दिया था। इसको क्यों कर दिया था, देखो 2 कैंडल तो यहाँ रुक की गई थी। छोटा सा मैं आपको और दिखाता हूँ एक चीज, देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी मैं इसको ऑब्जर्व, देखो ये पूरा ना यहाँ पे मार्केट रुकी थी, रुक के अपसाइड गई, तो यही मेरे को एक सपोर्ट लेवल था। मार्केट जैसे इसके आसपास आई मैंने इसी में ही अपना एग्जिट कर दिया, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं था यहाँ पे। एक मेरे से थोड़ी गलती क्या हुई कि यहाँ मेरे से जो ये क्या है, ये अपने पुट जो मैंने बाई की थी वो मैंने यहाँ थोड़ी सी कम डेल्टा की कर ली, वो एक्चुअली स्क्रीन पे कोई और लगी हुई थी और वो वही मैंने बाई कर ली, वो ध्यान नहीं रहा मेरे, तो उस वजह से शायद डेल्टा भी कम था, तो मेरे को तो हार्डली यहाँ 40 पॉइंट्स मिले भाई। तो 40 पॉइंट्स लेके ठीक है मैं एग्जिट हो गया, उसके बाद मार्केट थोड़ा यहीं घूम के क्लोज होगी। तो ये आज का ट्रेड था अपना। अब देखो एक चीज, आप कभी भी ना जल्दबाजी मत करो, देखो मेरे को ट्रेड नहीं मिल रहा था, मैं आज ये सोच लिया था कि शायद आज ट्रेड नहीं मिलेगा, मार्केट यहीं पे घूम फिर के यहीं पे क्लोज हो जाएगी। तो बट देखो लास्ट में मार्केट ने एक ट्रेड दे दिया, इसलिए मैं कहता हूँ भाई वेट करो 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 करो, वेट करते रहो, नहीं कुछ सेटअप मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, मैं फालतू में घुसता रहूं, फालतू में ट्रेड लेता रहूं, काटता रहूं, उसमें फालतू वाली दिक्कत वाली चीज हो जाएगी। क्यों फालतू में स्टॉप लॉस देना है, कभी 20 पॉइंट का प्रॉफिट लूंगा, कभी 20 का स्टॉप लॉस दे दूंगा, तो यही चलता रहेगा। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको आराम से भाई वेट करनी है आपके, जब तक आपका सेटअप नहीं मिले आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। देखो अब सिंपल सी बात भाई, चलो डिस्कस करते हैं कल का। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो भाई नीचे तो वही है 51,750, अगर मार्केट यहाँ इसके डे लो के आसपास आके थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक डाउन करेगी तो बड़ा नीचे ट्रेड ओपन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब साइड में अब जैसे ये 2 दिन का हाई जो है 52,200 के अराउंड लगाओ, डे हाई के पास मार्केट थोड़ी देर रुक के इसका ब्रेकआउट करती है तो सीधा टारगेट जो होगा फर्स्ट होगा फिर 52,500 के अराउंड जाके रुकेगी, और फिर हो सकता है इस कैंडल के हाई का भी टारगेट मार्केट ले, तो ये अपने ऊपर में टारगेट ओपन हो जाएंगे। बट दोनों साइड एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मार्केट को थोड़ा सा हाई और लो के पास थोड़ी देर रुकने दिया करो, मार्केट रुके थोड़ा सा होल्ड करे और फिर ब्रेकआउट करे तब आप एंटर करो। सीधा ब्रेकआउट भाग के कर रही है मार्केट तो उसमें मत घुसो, सीधा कर रही है तो करने दो, उसको जाने दो, जब वो वापिस आए ना तो उसके बाद आप हायर लो बने, नीचे में क्या है नीचे चली गई फिर ऐसे आए तो एक लोअर हाई बने, उस पर आप एंट्री लो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में भाई हमेशा ही नुकसान खाओगे, ट्रेडिंग में कभी भी कामयाब नहीं होगा। एक दिन 2 दिन किसी दिन पकड़ लिया तुक्के में कोई ट्रेड, उससे कुछ नहीं होगा भाई, उससे जिंदगी भर तो काम चलेगा नहीं। देखो सीधी सी बात ये है, अगर आपको लाइफ टाइम सीरियस ट्रेडिंग सीखनी है करनी है तो भाई शांति चाहिए, दिमाग में शांति चाहिए, आपके ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल शांति चाहिए भाई। आराम से एंट्री लो, आराम से एग्जिट लो, एक आधा ट्रेड लो, फालतू के चक्कर में मत पड़ो भाई।
देखो 15 मिनट का 5 मिनट लगा लिया, मैं आपको 15 मिनट में समझाता हूँ। देखो 15 मिनट में समझो, ये जो पूरा जो लेवल है, देखो ये पूरा जो आपका बना हुआ है, ये देखो, ये 2 दिन का हाई जो बना हुआ है ये है, ठीक है। अब मार्केट मान लो यही ओपन हो जाती है भाई 52,100 200 के अराउंड, यही थोड़ी देर यही टाइम स्पेंड करके फिर इसका ब्रेकआउट करे, तब आप बाइंग साइड का ट्रेड लो, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखो, ब्रेकआउट कैंडल का लो, और अपना फर्स्ट टारगेट इस कैंडल का हाई 550, ये जो कैंडल है ना इसका हाई, सेकंड इसका हाई, ये अपने टारगेट्स हो जाएंगे। बट अगर मान लो मार्केट यहीं ओपन होगी भाई, थोड़ी देर घूमने लगती है, डे आई के पास 5 मिनट में एक रेंज बना के डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो छोटा सा ट्रेड डाउन साइड का तब आप ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 51,950, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बट अगर मार्केट मान लो सीधा यहां से गैप अप हो जाते भाई, इस लेवल के ऊपर से हो जाए, देखो तो गैप अप हो जाए, देखो मैं डायरेक्ट जंप नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट बाइंग साइड की नहीं है कि किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होते ही मैं जंप कर दूं, सीधी सी बात है, इसके ऊपर अभी रेजिस्टेंस है। तो ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट सीधा ऊपर चली जाएगी तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा अगर मान लो 200-300 पॉइंट सीधा ही चली गई है एक दो कैंडल में ही, फिर मैं ऊपर से यहां से मैं रिवर्सल का प्लान करूंगा, सिंपल, ठीक है। बट अगर मार्केट गई 50-100 पॉइंट ही और उसके बाद मार्केट नीचे आती है और यहां फिर से एक हायर लो बना के कोई रेंज बना के फिर ब्रेकआउट ऊपर करती है, तब मैं वापस बाइंग साइड जाऊंगा, क्योंकि ऊपर घोड़े को चलने के लिए अभी स्पेस बचा होगा। बट अगर घोड़े ने स्टार्टिंग में ही ये डिस्टेंस कवर कर लिया बिना एंट्री दिए, तो मैं ऊपर से रिवर्सल का प्लान करूंगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया रेंज बना के यहां से नीचे। अगर मान लीजिए मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाए भाई, समझो बात को, सीधा गैप डाउन हो जाए, तो देखो 52,000 के पास आके अगर मार्केट थोड़ी देर होल्ड करके इसका फर्दर ब्रेक डाउन ही कर दे, तो भाई फिर ये टारगेट अपना फिर से ओपन हो जाएगा 51,800 के अराउंड तक। मार्केट यहां से नीचे आएगी तो फिर यहीं आके रुकेगी, ठीक है। यहां पे आके अगर बड़ा ही गैप डाउन हो जाए या फिर यहां से चल के आए और डे लो के पास यहां यहां आके इस तरह से फिर से थोड़ी देर ट्रेड करे और फर्दर ब्रेक डाउन ही कर दे, तो सेलिंग का ट्रेड लेंगे। सिंपल सी बात है, यहां बीच में नहीं फंसना भाई, सिंपल बात बताऊं, जल्दबाजी नहीं करनी है बस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।